हेलो मित्रों, नमस्कार। मैं सुनील चौहान। आज आप लोगों के लिए एक ऐसा बिजनेस आइडिया लेकर के आया हूँ, जिसमें आप लोगों को मैं ये चीज़ बताने का आज ये प्रयास करूँगा कि जैसे आपने देखा कि कुछ ऐसी कंपनियां हैं जो बिना खर्चे की दूसरे का प्रोडक्ट इधर से उधर करके या ऐसा सिस्टम आपको सिर्फ इजी सिस्टम बना करके अपना प्लेटफॉर्म तैयार करके पैसे कमा रहे हैं। तो उसी प्रकार से आपको मैं ऐसा धांसू आइडिया लेकर के आया हूँ कि आप उस बिजनेस को सोचेंगे तो वो बहुत लाइफ में बहुत बड़ी एक कंपनी का रोल लेगी। जैसे फ्लिपकार्ट जानते हैं आप, अपना ये उबर जानते हैं आप। ऐसे ही मिलता जुलता एक बिजनेस आइडिया आज मैं आपको बताऊंगा। इससे पहले मैं आप लोगों को ये बता देना चाहता हूँ कि जो भी मैं बिजनेस आइडिया बताता हूँ, बिजनेस आइडिया आप देख रहे हैं सुनील चौहान एसएन बिजनेस आइडिया। आप इसके वीडियो के अंत में एक ऐसे क्वेश्चन का आंसर आपको बताऊंगा जो बहुत ही इंटरेस्टेड और आपके लाइफ में कहीं ना कहीं काम आएगा। आप उस क्वेश्चन को अपने पर परिवार, भाई बंधु, दोस्त यार सबसे शेयर करेंगे और उनका नॉलेज बढ़ेगा, आपका तो बढ़ेगा ही। ठीक है। तो दोस्तों, आज ये जो मैं बिजनेस बताऊंगा इसमें आपको थोड़ा सा मैं मोटिवेट कर देना चाहता हूँ, थोड़ा सी एनर्जी भरना चाहता हूँ ताकि इस बिजनेस को आप तुरंत करें। ये बिजनेस तो कोई और बिजनेस करें, कोई और वर्क करें, मतलब अपने लाइफ को अच्छे तरीके अच्छे रास्ते पर ले जाएं। ठीक है। तो दोस्तों, हर चीज को कोई भी काम करने के लिए आपको एकदम दृढ़ एक अपना मतलब कि नहीं बोलते, कोई आपको कुछ कह गया तो उसको जबान से उसका रिप्लाई नहीं करना है। क्रिकेटर का कोई मैदान में कुछ भी बोलता है तो वो उससे रिप्लाई नहीं करता है। फ्लिंटॉप जो है कुछ बोल दिया किसी को तो कोई क्रिकेटर बहुत सारे छक्के मार दिया। तो आप युवराज सिंह को जानते ही होंगे। अब उसकी लंबी बात मैं थोड़ा सा बढ़ाना नहीं चाहता हूँ। तो आपको मैं जो बिजनेस आइडिया बताऊंगा इसमें एक मैं छोटी सी बात इसके पहले बताना चाहता हूँ। आपका प्लान कोई भी बनाओ, जो प्लान आप बड़े प्लान बनाओगे, आपको छोट की इच्छा है तो आपको बड़ा प्लान बनाना पड़ेगा। अगर आप विद्यार्थी हैं, विद्यार्थी जीवन में हैं, अगर आप ये बिजनेस आइडिया देख रहे हैं, जो भी ये बिजनेस आइडिया देख रहा है पक्का वो बिजनेसमैन बनना चाहता है मेरे हिसाब से। तो ये बिजनेस जो है, अगर आप विद्यार्थी होकर के देख रहे हैं तो आप ये सोचो अगर आपको पुलिस बनना है, वकील बनना है, तो आपको तैयारी आईएएस पीसीएस जज कलेक्टर के लेवल का तैयारी करना चाहिए। तब ये सब चीजें आप आसानी से अचीव कर जाओगे। अब इसको मतलब इतना पढ़ने के लिए बनने के लिए आपको समय भी इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, अच्छा टाइम लगाना पड़ेगा, हर चीज आपको प्लस पॉइंट में रखना पड़ेगा। एक छोटी सी मैं बात बताता हूं कि एक बालक था, वो अपने जंगल में मतलब शिक्षा दीक्षा लेता था। मतलब कि पहले जो है गुरुद्वारे होते थे बड़े बड़े, मतलब कि जो शिष्य हुए बहुत बड़े गुरु हुए, वो जंगल में सबको जो है शिक्षा दीक्षा वहीं पर देते थे, वहीं पर उनको सारे गुण प्रदान करते थे। शिष्य भी जो थे अपने गुरु की बात मानते थे, भिक्षा लाते थे, गुरु का सेवा सत्कार करते थे और वहां से सफल होकर के एक ज्ञानी पुरुष बन करके निकलते थे। तो उसी में से एक लड़का लड़का था जो थोड़ा से मंद बुद्धि था। वह आगे क्लास मतलब आगे स्टेप की तरफ वो बढ़ नहीं पाता था और उनके गुरु ने हार करके लास्ट में उनको ये बोली दिया कि आपको पढ़ाई छोड़ देना चाहिए, आपको ये दूसरा काम पे मतलब जाना चाहिए, दूसरे काम में लग जाना चाहिए, क्योंकि आप इस योग्य नहीं है कि आप पढ़ पाएं या आगे आप बढ़ पाएं। वो लड़का वहां से उनकी बात मान करके निकल देता है। रास्ते में आता है तो कुछ औरतें जो है कुएं में पानी भरती थी, वहां पर वो गया, उसको प्यास लगी थी। तो देखा, सॉरी, कि जहां से वो रस्सी से ऐसे ऐसे पानी निकाल रही थी, वहां पर रस्सी से वो कट गया था वहां पर। तो वह औरतों से एक क्वेश्चन करता है, या बहन या माता जी कुछ भी करके वो बोलता है कि कैसे पत्थर ये कट गया, आप लोगों ने निशान कैसे बनाया। तो वहां की औरतें उनको बताती हैं कि ये रस्सी जो कोमल है ना, ये इस पे हमेशा इसे रगड़न से इस पे आती जाती है बराबर ना, इसकी वजह से
कट गया। तो बोलता है कि इतनी कोमल रस्सी से कैसे कट गया पत्थर जैसा चट्टान वाला। तो उसके दिमाग में वहीं पर एक बुद्धि खुलती है कि अगर एक कोमल रस्सी से इतना हार्ड पत्थर कट जाता है तो लाइफ में कुछ भी हो सकता है, मैं भी कुछ ना कुछ कर जाऊंगा। तो जाकर के इतना मेहनत किया, इतना पढ़ा। उसका नाम था बरदराज, का नाम सुने होंगे। इतना बड़ा विद्वान बना वो, बहुत सारी, जैसे लघु सिद्धांत कौमुदी, मध्य सिद्धांत कौमुदी, सार सिद्धांत कौमुदी, ये गीरवाड़ पदम मंजरी, पद मंजरी, उसकी उसने रचना की। ठीक है। तो दोस्तों, इसीलिए अगर आप सोचो, एक छोटी सी बात मैं आपको बताना चाहता हूं। अगर किसी पेड़ पे आपको चढ़ना है, आप अकेले हो, ठीक है, आप अकेले हो, आपको कोई फल या आम तोड़ना है, तो आप अगर पेड़ पे चढ़ करके उस आम को आपको तोड़ना है, तो आप कहोगे कि मैं यहाँ चढ़ जाऊंगा, यहाँ से इतने दूर पर आम पड़ता है, मैं उतनी बड़ी तोड़ने वाली लग्गी जो बोला जाता है, अंकुश उसमें लगा होता है या खोता होता है, आम तोड़ा जाता है, ऐसे वो बना करके माप का लेके जाएगा। हो सकता है वहां जाने के बाद वो डिस्टेंस ऊपर बढ़ जाए, तो उस समय वो क्या करेगा? दोस्तों, सर्दी का मौसम है थोड़ा से। अब अगर वो माप बना के जाता है, उसको वो चीज नहीं मिल पाता है, तब वो क्या करेगा? आप सोचो कि जो टाइम उसने स्पेंड किया उस लग्गी को या वो माप को बनाने के लिए, तोड़ने के लिए, वो सारा बेकार हो गया। इसीलिए थोड़ा से बड़ा सोचो। आदमी की सोच बड़ी होती है। आपको विश्वास नहीं तो एक प्रैक्टिकल बताता हूँ। ये एक पेन है ना, पेन, किसी को ऐसे बोलो कि ये पेन की लंबाई कितनी है, आप अपने हाथ से दूर से ही बताओ कि इतनी होगी, इतनी होगी, इतनी होगी। जब वो उसकी लंबाई बताए कि इसकी लंबाई लगभग इतनी होगी, मैं यहां तक बताया ना कितनी होगी, तो आप उस पेन को जो है ऐसे यहां से लगाएंगे तो इतनी ही आएगी। आदमी की सोच बड़ी होती ही है, सिर्फ उसको फॉलो उसको करना चाहिए। मैं यहां तक बताया था। तो इसलिए जो चीज आपको चाहिए उससे थोड़ा सा आपको बड़ा सोचना पड़ेगा। ठीक है। वीडियो अपनी बहुत ज्यादा लंबी हो रही है, फटाक से इस बिजनेस आइडिया के ऊपर आते हैं। मैं आपको एकदम जबरदस्त बिजनेस आइडिया बताता हूं। आज के जमाने में जो दिखता है वही बिकता है, या एक बहुत पुरानी कहावत है, ठीक है, डायलॉग है। ठीक है। जिनके पास बिजनेस करने का पैसा नहीं है वो भी इस बिजनेस को कर सकते हैं। इसमें कुछ करना नहीं है। आज के जमाने में बहुत बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन जो है अपना एडवर्टाइज करवाते हैं, करोड़ों रुपए देके करवाते हैं भाई, करोड़ों रुपए देके करवाते हैं। किस लिए कराते हैं? कि हमारी बात या हमारा नाम लोगों तक तो पहुंचे, उनको उस चीज को लोग जाने और मेरे ऊपर काम करें। मतलब मेरे बिजनेस को कोई चीज कोई जानेगा नहीं तो कैसे पहचानेगा किसको कि यह चीज, ये प्रोडक्ट है, इसको खरीदना है, ये अच्छी चीज है। तो उसके लिए सभी लोग अपना एडवर्टाइज करवाते हैं, प्रचार करवाते हैं, प्रचार प्रसार। ठीक है। तो टीवी के माध्यम से किया जाता है, रेडियो के माध्यम से होता था, होर्डिंग लगा के किया जाता था, प्रचार, बड़े बड़े बोर्ड लगा होता है। तो सब क्या चीज होता है? अपने चीज को आपके सामने बताना। तो बताने का एक रास्ता आप क्या कर सकते हो, इन लोगों से आपको मिलना है कि जो बड़े बड़े बिजनेसमैन हो, जिनका प्रचार करना है, जिसको प्रचार करना, जो करोड़ों रुपए खर्चा कर सकता है, वो आपको लाख रुपए देने के लिए पीछे नहीं हटेगा। तो आपको एक ऐसा अपना स्ट्रेटेजी बनाना है कि प्रचार करना है उनका। अब बात आ गई कि आपको प्रचार करवाना है उनका। करने वाली बात छोड़ो, आपको उनका प्रचार करवाना है, उसका पैसा आपको लेना है। करने वाला अलग, करवाने वाला अलग। पैसे हमको चाहिए, हम सिस्टम बना के देंगे। उस सिस्टम के बारे में आज मैं आपको बताऊंगा। आप जानते होंगे कि हमारे शहर में ई रिक्शा, ऑटो रिक्शा चलते हैं, उसके पीछे बैनर भी कोई न कोई लगाता है। यहाँ छोड़ो, विदेशों में तो लोग बड़े बड़े डिजिटल बोर्ड लगे होते हैं, लाइट जलती है,
उतना पैसा जितना वो लोग पैसेंजर चला के नहीं कमाते हैं, वो होर्डिंग जो लगी होती है डिजिटल, उससे कमाते हैं। तो आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपको 10, 20, 40, 50 रिक्शा वालों, ई रिक्शा वालों से मिलना है। जो भाई का आपको प्रचार करना है, ठीक है, जो भाई को आपको प्रचार करना है, उनसे आप ज्यादा पैसे ले सकते हैं। नहीं तो उनको आप बताना है कि भाई देखो, हम आपका प्रचार इस प्रकार से करवाएंगे, ऐसे करवाएंगे। आपको ऑटो रिक्शा वालों से मिलना है, उनको बोलना है कि हम आपको ये जो ई रिक्शा वाला होता है भाई, उसको थोड़ा मतलब को कम दूर तक कम स्पीड में जाएगा तो उसको कम पैसे देना है। जो ज्यादा दूर तक जाएगा, बड़ा ऑटो वाला है, उसको थोड़ा ज्यादा देना पड़ेगा। आप कहोगे ई रिक्शा वालों से कि मित्रों, मैं आपका एक अपना रजिस्टर बनाता हूं, आपका नंबर सब कुछ इसमें उनका लिखो। उनको बोलो आपको मैं सिर्फ बैनर पीछे या उनके ई रिक्शा के ऊपर पीछे एक जो एक्स्ट्रा व्हील होता है, उस पे कवर लगाना है। तो उनको ये बोलना है कि हम जो है आपको इधर एक कवर लगाएंगे प्रचार का, लेकिन आपको उसको कम से कम 1 महीने तक चलाना है। आज ये डेट आपका नंबर नोट हो रहा है, आपको उसके लिए 500 रुपये मिलेगा। तुरंत एग्री हो जाएंगे वो, ठीक है। अब रजिस्टर में उनका नाम नंबर सब कुछ आप चढ़ा लिए, तो उनको ये लगेगा कि हम देख रेख में हैं, हमको 1 महीने तक चलाना है। वापस वो 1 महीने बाद आएंगे कि भाई 1 महीने का काम खत्म हो गया, अब वापस मेरे को 500 रुपया दो, दूसरा लगवा दो। अब उसका चार्ज अब दूसरी वाली थर्ड पार्टी से आपको 2,000, 2,500, 3,000 लेना है, और मिलेगा वो। जो करोड़ों रुपया खर्चा कर सकता है एडवर्टाइज में, वो 1,50,000 के लिए पीछे नहीं हटेगा। इतना बेहतरीन बिजनेस है कि आप पूछो मत। एक आप अपना ब्रांड बना सकते हो, आपके माध्यम से फुर्सत नहीं रहेगी आपको कि आप कहाँ प्रचार करवाओ। इतने ऑटो रिक्शा को 100-200 रुपये ज्यादा दो, आप उनको 700 रुपये दो, ठीक है। अगर कंपनी आपको कुछ नहीं करती है, आपको 2,500 रुपये भी दे देती है, मान लो 2,500 रुपये भी दे देती है, सुनो, 500 रुपये आपने दे दिया ऑटो वाले को, आपका खर्चा 100-200 जो भी लगे उसके ऊपर 250 रुपया पकड़ लो। 250 रुपया आपको जो है लग गया, जो मटेरियल आप चिपकाओगे उसका पैसा लगेगा ना, खर्चा होगा ना छपवाने में, वो पैसे का निकाल दो। कितना पैसा आपके पास बचा, ठीक है। 2,500 रुपया हम 500 उसको दे दिए, 250 और निकाल दिए, 250 और निकाल दिए, तो कितना बचा आपका? अगर 1,650 करते हो तो 350 हो गया, 1,750 करोगे तो 250 रुपये, तो 1,750 रुपये आपको बचता है महीने। आप ऐसे अगर 50 गाड़ियां लगा लिए, 50 गाड़ी, कैलकुलेशन कर लो आप, मैं आपको कैलकुलेशन करके थोड़ा बता देता हूँ। 1,750 सही है ना, वो जोड़ लेते हैं। 1,750 में आप 250 अगर जोड़ोगे तो 0, 0, 7, 8, 9, 1, 10, ये 2,000 रुपये हो गया, ठीक है। तो 2,000 ही तो बचा, 500 उसके दिए, 2,000 ये, तो 1,750 गुणे 50, 1,750 गुणे 50, 0, 0, 0, 0, 0, 25 हाथ में आया एक का, 5 7 35, 1 36 के 6 हाथ में आया 3 का, 5 कम 5 3 8, इकाई दहाई 5 6 8, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000, 86,000 रुपये आपको महीने का मिलेगा, ठीक है। 86,000 रुपये, ये तो मैं सिर्फ ऐसा ही बताया। आप 80,000 रुपये पकड़ के चलो, 80,000 रुपये आप पकड़ के चलते हो, 12 महीने का जोड़ लो, 12 उठे 80,000 में, उसमें 3 जीरो और रहेगा, तो 12 उठे 96, 96 में एक जीरो हो गया 80 वाला, 3 जीरो और लगा लो, 1 2 3, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, 9,60,000 रुपये, ठीक है। ऐसे ही मैं गुणा गणित नहीं किया इसका। और आपको कुछ प्रॉब्लम हो, कोई दिक्कत हो, तो मुझे कांटेक्ट करो, मेल करो, मैसेज करो, और मैं आपको रास्ते बताऊंगा। बहुत ऐसे जबरदस्त बिजनेस आइडिया मैं बताया भी हूँ, देखिए सारी बिजनेस आइडिया, और कोई न कोई आप खोल करके अच्छे रास्ते पे निकलिए, कुछ अच्छा काम करिए, कुछ अच्छा नाम करिए, ठीक है। अपने जीवन में आदमी जब पैदा होता है तो सांस लेते हुए आता है, कर्म करता है, मृत्यु हो जाती है। तो मृत्यु और इस सांस के बीच की दूरी को जीवन कहा जाता है, संघर्ष कहा जाता है। यही अपनी लड़ाई है, ठीक है।
यही अपना संघर्ष है, यहीं पे अपना नरक है, यहीं पे अपना स्वर्ग है। आदमी खुद उसका ज़िम्मेदार होता है कि कब वो उसको नरक बनाए, कब उसको स्वर्ग बनाए। तो ठीक है, तो इस प्रकार से आप लोगों को बिज़नेस करना है। अब एक छोटी बातें मगर मोटी बातें साइंस से जुड़ी हुई आपको मैं बता देता हूँ, ठीक है? आप जानते हैं, खाते भी होंगे, साबूदाना का नाम आपने सुना है। कभी सोचा आपने कि साबूदाना बनता कहाँ से है? ठीक है? साबूदाना कहाँ से बनता है आपको पता है? साइकस से बनता है। साइकस एक लंबी झाड़ वाला पौधा होता है, उसमें स्टार्च गुद्दा-नुमा बहुत सारे मटेरियल होते हैं, जिसके माध्यम से इसको बनाया जाता है। ठीक है दोस्तों? तो साइकस आप याद रखें, इस क्वेश्चन का ये आंसर है। वापस आपसे फिर दूसरी वीडियो में मुलाकात होगी, सॉरी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।